सर आपके पास जब हम आए थे तो सर मेरे पैर में प्लेट लगी थी और प्लेट टूट गई थी, कोई जुड़ाव नहीं था, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। उस कंडीशन में हम आपके पास आए थे। उससे पहले हमारा 3 ऑपरेशन हो चुका था। पहले ऑपरेशन में मेरे पैर में रॉड डली थी, दोबारा में LRS फिक्सेशन लगा था और तिबारा में फिर मतलब प्लेट लगी थी और तीनों बार इन्फेक्शन हमारे पैर में बराबर बना रहा। इस बीच हमारा लमसम 2.5 साल का टाइम हो गया था इलाज चलते चलते और हमें कोई फ़ायदा नहीं था। बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, बहुत गंभीर मतलब प्रॉब्लम में हम यहाँ पे आए थे। के हैं जब एक टाइम पे ये हमारे पास आए थे तो प्लेट निकाल के हमने इनके एलिजारोब लगाया था। जो बोन में इन्फेक्टेड पार्ट था वो हमने हटाया था और इनके बोन ग्राफ्टिंग हमने इनके कमर से लिया था। हड्डी हमने कमर से हड्डी लेके बोन ग्राफ्ट किया था और आज जब ये हमारे पास हैं तो हमने इनका एलिजारोब निकाल दिया है और इनके जो बोन की कंडीशन है वो इस तरह से है कि बोन में जुड़ाव पूरा आ गया है। और बहराइच से हैं प्रवीण बानो जी। इनके पैर में प्रॉब्लम थी, टिबिया बोन में प्रॉब्लम थी, टिबिया का इनके फ्रैक्चर पहले हुए थे जिसमें हड्डी में जुड़ाव नहीं हुआ था। तो क्या दिक्कत थी आप जब हमारे पास आए थे? सर आपके पास जब हम आए थे तो सर मेरे पैर में प्लेट लगी थी और प्लेट टूट गई थी, कोई जुड़ाव नहीं था, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। उस कंडीशन में हम आपके पास आए थे। उससे पहले हमारा 3 ऑपरेशन हो चुका था। पहले ऑपरेशन में मेरे पैर में रॉड डली थी, दोबारा में LRS फिक्सेशन लगा था और तिबारा में फिर मतलब प्लेट लगी थी और तीनों बार इन्फेक्शन हमारे पैर में बराबर बना रहा। इस बीच हमारा लमसम 2.5 साल का टाइम हो गया था इलाज चलते चलते और हमें कोई फ़ायदा नहीं था। बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, बहुत गंभीर मतलब प्रॉब्लम में हम यहाँ पे आए थे। फिर सर को दिखाए, बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम में आए थे। कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब हम कैसे ठीक हो पाएंगे, लेकिन ये जो सर का बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन है, यूट्यूब का माध्यम जो है उसी के माध्यम से हम यहाँ आए और बहुत अच्छा हमें फ़ायदा मिला सर के इलाज से। यहाँ इलाज स्टार्ट हुआ, फिर बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला यहाँ से। जैसे प्रवीण जी ने बताया, परवीन जी ने, इनके 3-3.5 साल पुराना केस था। 3-3.5 साल, 2.5 साल, हाँ, 2.5 साल पुराना केस था जिसमें 3 ऑपरेशन इनके हो चुके थे। तो पहले ऑपरेशन में रॉड डली थी, हाँ, रॉड डली फिर थी LRS लगा हाँ, था, LRS फिर तीसरे में प्लेट लगी थी। प्लेट फिर टूट गई थी। तो तीनों ऑपरेशनों में लगातार हड्डी जोड़ने के प्रयास हुए। उसमें इन्फेक्शन बरकरार बने रहे, घाव इनके पैर में रहता था। हमारे पास जब आए थे जब प्लेट बाहर दिखता था पैर में से, हाँ, प्लेट बाहर दिखता था पैर में से और जख्म बहुत ज़्यादा था और पैर पे वजन नहीं आता था, चल नहीं पाती। बिल्कुल अलग थी हड्डी। प्रवीण बानो जी का ये 14 सितंबर 2023 का एक्सरे है इनके शुरुआती इलाज का। ये इनका इलाज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके शुरुआती इलाज में रॉड लगी थी। इस ऑपरेशन में सफलता नहीं मिली, फिर इनका वहीं पे आगे के इलाज में LRS फ्रेम लगा दिया गया था। ये इनका अगला एक्सरे 21 अक्टूबर 2023 का है। इनके टिबिया बोन में 2 जगह से फ्रैक्चर था। ये ऊपर वाला फ्रैक्चर तो धीरे धीरे जुड़ गया, लेकिन ये नीचे वाला फ्रैक्चर नहीं जुड़ पाया। इसमें इन्फेक्शन भी लगातार बना रहा। उसके बाद ये इनका अगला एक्सरे 10 फरवरी 2024 का है। इस इलाज में भी इनको कामयाबी नहीं मिल पाई, तो फिर इनका लखनऊ में ही आगे के इलाज में इनके पैर में इनके टिबिया बोन में प्लेट लगा दिया गया था। ये इनका 23 नवंबर 2024 का एक्सरे है। इस ऑपरेशन के बाद भी इनकी हड्डी नहीं जुड़ पाई, इनका इन्फेक्शन भी नहीं ख़त्म हो पाया और फिर इनकी प्लेट टूट गई थी। ये इनका प्लेट टूटने के बाद का 29 दिसंबर 2024 का एक्सरे है। प्रवीण बानो जी जब यहाँ देशवार हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे तो इनकी एक्सरे ये थी। ये इनका एक्सरे यहाँ पे इलाज से पहले का 20 जनवरी 2025 का है। इसमें देखेंगे इनकी हड्डी बिल्कुल यहाँ पे नॉन यूनियन है। इसके साथ साथ इनकी प्लेट टूटी हुई दिखाई दे रही है। हाँ, प्लेट बाहर दिखता था पैर में से और जख्म बहुत ज़्यादा था और पैर पे वजन नहीं आता था, चल नहीं पाती। बिल्कुल अलग थी हड्डी। तो ये एक्सरे शुरुआत के इनके इलाज के हैं। तो प्लेट निकाल के हमने इनके एलिजारोब लगाया था। जो बोन में इन्फेक्टेड पार्ट था वो हमने हटाया था और इनके बोन ग्राफ्टिंग हमने इनके कमर से लिया था। हड्डी हमने
कमर से हड्डी लेके बोन ग्राफ्ट किया था। और आज जब ये हमारे पास हैं तो हमने इनका इलिजारोव निकाल दिया है और इनकी जो बोन की कंडीशन है वो इस तरह से है कि बोन में जुड़ाव पूरा आ गया है। और प्रोटेक्शन के लिए हमने बोन में एक नेल इनके छोड़ रखा है अभी, और बाकी सारा इलिजारोव फ्रेम निकाल के अभी प्लास्टर लगा दिया है। हमारे यहाँ इलाज को चलते चलते कितना टाइम हुआ है यहाँ पे? 9.5 महीने से। क्या फ़र्क आया आपके पैर में जो पहले नहीं था और अब आपको सर अब हमारा पैर में इन्फेक्शन तो पूरी तरह ऑपरेशन के यहाँ 1 हफ्ता बाद ही पूरा इन्फेक्शन ख़त्म हो गया था। उसके बाद इतने दिन बहुत नॉर्मल दवा चली हमारी और कोई दिक्कत नहीं आया। जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वैसे वैसे मैं करती गई और हल्की सी दवा, डॉक्टर साहब इन्फेक्शन की तो कोई दवा चलाए ही नहीं है, बस कैल्शियम की हल्की दवा, बाकी घरेलू खान पान से मतलब जो भी हुआ है वो चलता रहा है वैसे, और रिकवर हमारा पैर होता गया है। फिर ये आज 9.5 महीने में मेरी हड्डी पूरी बन चुकी है और पूरा वेट भी फुल वेट मैं ले सकती हूँ पैर पे। लेकिन सर ने मतलब कुछ और सावधानियों के लिए प्लास्टर लगा दिया है। 1-1.5 महीने और सावधानी से हमें रहना है, उसके बाद में मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ अपने पैर पे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सर इतनी ईमानदारी से पेशेंट का मतलब केयर करते हैं और देखते हैं। पहले पैर में क्या और फर्क सर का था? बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर से। बहन जी का 17 नवंबर 2025 को इलिजारोव फ्रेम निकाला गया था। ये फ्रेम निकालने से ठीक पहले की चलने की वीडियो है। खुश हूँ सर से कि इतना मरीज के प्रति सर को लगाव है कि हमने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, किसी डॉक्टर के पास इतनी लगाव नहीं देखा। और इन्हीं लगाव की वजह से सारे मरीज यहाँ से खुश रहते हैं और सब ठीक होते हैं, अल्लाह पाक शिफा देते हैं। और सर की बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक सर को बहुत लंबी ज़िंदगी, बहुत बड़ी शोहरत, कामयाबी दें। थैंक यू। और भाई देखने वाले सभी लोग यहाँ आए पूरी 100% ये समझ के 100% सही है। ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, सारी चीज़ें हकीकत हैं। सब लोग परिवार की तरह हैं यहाँ, डॉक्टर, स्टाफ, हर लोग एक परिवार की तरह हैं। मतलब बहुत अच्छा, कितना तारीफ़ किया जाए उतना कम है, बहुत अच्छे। बहन जी का 17 नवंबर 2025 को इलिजारोव फ्रेम निकाल दिया गया। ये इलिजारोव फ्रेम निकालने की वीडियो है और इनके केस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं जब से इनका इलाज यहाँ देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में चल रहा है। आप इनके केस को हमारे यूट्यूब चैनल पर पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। भरतपुर में हमारा हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहा के पास में स्थित है। यहाँ डॉक्टर गौरव सर से मिलने का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। यहाँ आने से संबंधित और किसी जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009।